बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। थोड़ी देर में बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई शुरू हो रही है। 35 दिन बाद फिर से ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट सुनवाई करेगा। अब आज तय करना है कोर्ट को सुनवाई के दौरान कि मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। यह सुनवाई काफी अहम है। थोड़ी देर में सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 35 दिन बाद फिर से ज्ञानवापी विवाद कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष को पहले सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी जिरह पूरी होगी, पहले होगी, और उसके बाद फिर दूसरे पक्ष की जिरह इसमें शुरू होगी। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सवाल यही है कि ज्ञानवापी मसले पर लड़ाई आखिरकार कब जाकर खत्म होगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने हैं। आपने देखा कि सर्वे कराया गया था जिसमें शिवलिंग होने का दावा भी किया गया था, जिसमें पूजा की, शिवलिंग का जलाभिषेक करने की अनुमति भी मांगी गई थी। लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा कि अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। वजू खाने का भी जिक्र था जिसमें ये हिंदू पक्ष की तरफ से खास तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर जब तक वहां पर कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक वजू पर रोक लगाई जाए। तो वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। देखते हैं कोर्ट का क्या रुख रहता है। आज बड़ी खबर यही है कि सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनकी जिरह पहले सुनी जाएगी और उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से। 6 मई ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हुआ। अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में जल्दी से एक नजर डालते हैं। 7 मई विरोध के बाद सर्वे रुका, वहां पर काफी विरोध हुआ था। उसके बाद 8 मई सर्वे का मामला कोर्ट पहुंचा। ज्ञानवापी पर कब कब क्या हुआ वो हम तारीख के अनुसार आपको बता रहे हैं। 9 मई 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे कोर्ट की तरफ से, वो वहां पहुंचे। 13 मई 17 मई तक सर्वे पूरा करने का कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था। फिर 14 मई दोबारा सर्वे शुरू हुआ और तहखानों का सर्वे हुआ। तहखाने वहां खुलवाए गए। 15 मई दूसरे दिन छत गुम्बद तहखाने का सर्वे वहां पर शुरू हुआ 15 मई को, और 16 मई को आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर किसका क्या दावा है? हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष शिवलिंग पर अफवाह फैलाई गई, शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई। हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग की बेअदबी हुई, दावे में दम नहीं। मुस्लिम पक्ष का यह दावा है। अब तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पर सुनवाई हो, सर्वे का आदेश अवैध है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। और साथ ही पूजा का हक हमें मिले, पूजा की याचिका रद्द हो, मुस्लिम पक्ष का यह कहना है। क्योंकि इस सर्वे पर ही सवाल मुस्लिम पक्ष उठा रहा है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, मेंटेनेबिलिटी नहीं। मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष की अब तक दलीलें, दावे क्या हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है, 35 दिन बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख रहता है। कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा या फिर नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। जो सर्वे कराया गया था ज्ञानवापी का, उस पर मुस्लिम पक्ष ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। और लखनऊ से अशोक तिवारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक, कितनी देर में सुनवाई होगी शुरू और आज क्या क्या होने वाला है? वाराणसी से अशोक मेरे साथ मौजूद है। अशोक, देखिए विप्रेश, दरअसल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज वो पहला दिन है जब ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के मामले में एक बार फिर सुनवाई शुरू होने वाली है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से 2 बजे के बाद जब दोनों पक्षों के वकील जिला अदालत की कोर्ट में पहुंचेंगे तो वहां पर पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। इस वक्त मैं वाराणसी की कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जब पिछली बार सुनवाई की गई थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष को ही सुना गया था, लेकिन उनकी बात पूरी कोर्ट के सामने नहीं आ पाई थी। तो आज ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि यह मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं, और तमाम सारे तर्क मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए थे। तो आज सबसे पहले जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसके वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो बातें अधूरी रह गई थी उसको पूरा किया जाएगा और आज फिर से वो बात उठाई जाएगी कि यह मामला सुनवाई योग्य बनता ही नहीं है, लिहाजा इसे सुना ही ना जाए। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनकी तरफ से कहा गया था कि जब पिछली बार सर्वे कराया गया था तो उसमें ऐसे तमाम सारे साक्ष्य और सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह मामला पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा और इसके बाद जो तमाम सारी जो याचिकाएं दायर की गई थी, पिछली बार आपको याद होगा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी हैं समेत कुल 10 लोगों ने इसमें पक्षकार बनने को लेकर भी याचिका दायर की थी। तो उसके प्राथमिकता के आधार पर पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद अगर समय बचता है तो उनको भी उस मामले की भी सुनवाई की जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि आपको याद होगा कि राखी सिंह समेत अन्य लोगों ने एक और वाद दायर किया था उस समय जब तमाम सारे वीडियो लीक हुए थे, तस्वीरें लीक हुई थी, तो उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। इस पर भी आज
सुनवाई हो सकती है अगर कोर्ट के पास समय बचता है मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद। तो ऐसे तमाम सारे मसले हैं जिनकी आज सुनवाई वाराणसी की कोर्ट में होने वाली है। लेकिन अभी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो बातें अधूरी रह गई थी पिछली बार सुनवाई के दौरान कोर्ट के भीतर, आज मुस्लिम पक्ष अपनी उन तमाम सारी बातों को पूरा करेगा और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, और उसके बाद हिंदू पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका आज दिया जाएगा। बिल्कुल अशोक, यानी कि आज की सुनवाई काफी अहम है, आगे ये तय हो जाएगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि आखिर ये विवाद कब थमेगा, कोर्ट ही इस पर कुछ विराम लगा सकता है। तो उस लिहाज से आज की सुनवाई को काफी अहम माना जाए, आगे ये तय हो सकता है कि मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। देखिए, ये मामला बहुत अभी आसानी से इस पर कोई निर्णय आने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की गई थी, यानी कि राखी सिंह और तमाम सारे जो अन्य वादी थे उनकी तरफ से जो वजू स्थल है वहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही गई और ये कहा गया था कि उनको वहां पर नियमित पूजन अर्चन की अनुमति दी जाए, वहां पर बाकायदा पूजन अर्चन की अनुमति उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनकी तरफ से अलग अलग याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर दायर की गई थी। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है चूंकि कोर्ट के भीतर जब भी कोई मामला जाता है विपनेश, तो वो पूरी तरह से उसकी नियमित सुनवाई की जाती है। इसमें भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सुनवाई शुरू की गई थी तो लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही थी और तमाम सारे जो पक्ष हैं उनकी सुनवाई कोर्ट के भीतर की जा रही थी। अब सबसे खास बात यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो भी दलीलें और तर्क अभी तक इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान दी गई हैं, उससे सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि अब मुस्लिम पक्ष को पूरा समय दिया जाएगा ताकि वो अपने तर्क और दलीलें कोर्ट के भीतर प्रस्तुत कर सकें। तो आज वाराणसी की इसी जिला अदालत में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर सुनवाई अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद दोनों पक्षों के वकील कोर्ट के भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर आज मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर उसके बाद समय बचेगा तो उसके अलावा जो तमाम सारी अलग अलग याचिकाएं हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन को लेकर जो याचिका दायर की गई हो, या फिर पक्षकार बनाए जाने को लेकर जो याचिका दायर की गई हो, या फिर जो तमाम सारे वीडियो या फोटोज जो सर्वे कराया गया था ज्ञानव्यापी के आसपास का, उसको लेकर जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, ऐसे तमाम सारे मसले हैं जिस पर अभी सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे पहले आज मुस्लिम पक्षकारों को सुना जाएगा, उनकी तरफ से जो तर्क और दलील दी जाती है। उपासना का अधिकार का भी तर्क पिछली बार दिया गया था कि ये पूरा मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं, लिहाजा इसको सुनवाई के लिए कंसीडर ही ना करे कोर्ट। तो अभी इसमें बहुत सारी तर्क और दलीलें सामने आनी है, क्योंकि मामला कोर्ट के भीतर है, लिहाजा कोर्ट को तय करना है कि तमाम सारे पक्षों को सुनने के बाद वो क्या कुछ निर्णय लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चूंकि बहुत सारी याचिका इस मामले को लेकर दायर की गई है। अशोक तिवारी, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे कोई बड़ी खबर आती है सीधे पहुंचाइएगा। अभी के लिए शुक्रिया। आगे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।